बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा रब्बना इफ्तह अलैना हिकमतक व अंशर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। मोहतरम तलबा, आज हम फ़ारस क़वाइद इंशा का दर्स नंबर 3 शुरू करते हैं। दर्स नंबर 3 है मरक्कब की तारीफ़ आज हम यहाँ पर समाअत करेंगे और उसकी अक़साम क्या है। मरक्कब का लुग़तन माना आता है मिलाना। क्या आता है? मिलाना। मरक्कब की इस्तिलाही तारीफ़ कि मरक्कब जो दो कलिमा या दो से ज़ायद कलमों से मिलकर बने, यह आसान सी तारीफ़ है। जो दो कलमा या दो से ज़ायद कलमों से मिलकर बने, जो दो कलमा या दो से ज़ायद कलमों से मिलकर बने। जैसे कि आप देखें, क़लम महमूद, महमूद का क़लम, आब शीरी मीठा पानी, यह ऐसे ये मरक्कब है जो कि दो कलमों से मिलकर बना है, जो दो कलमों से मिलकर बना है। और इसमें मुनासबत भी है। क़लम मुज़ाफ़ है, महमूद मुज़ाफ़ इलैह है। महमूद का क़लम, क़लम की निस्बत महमूद की तरफ की गई। तो ये मरक्कब है, ये दो कलमों से बना है। दो से ज़ायद कलमों से बने, जैसे कि किताब अहमद पेश हामिद अस्त। अहमद की किताब हामिद के सामने है, तो किताब अहमद पेश हामिद अस्त, इसमें कुल 5 कलमे हैं। कितने हैं? 5। किताब अहमद पेश हामिद अस्त, कुल 5 कलमे। तो लिहाजा ये जो हैं, इसमें कुछ 5 कलमे हैं, ये 5 कलमों से बना है। तो मरक्कब जो दो कलमों से बने या दो से ज़ायद कलमों से मिलकर बने, वो मरक्कब होता है। मरक्कब की 2 किस्म हो जाती है, मरक्कब नाक़िस, मरक्कब ताम। मरक्कब नाक़िस, मरक्कब ताम। मरक्कब नाक़िस के अल्फाज की तरकीब के बावजूद उससे पूरी बात समझ में ना आए। यानी मरक्कब नाक़िस, आप आसान सी तारीफ़ ये भी कर सकते हैं कि जिससे पूरी बात समझ में नहीं आती है, वो मरक्कब नाक़िस है। और मरक्कब ताम कि जिससे पूरी बात समझ में आ जाए, वो मरक्कब ताम है। जैसे कि आपने माक़बल में पढ़ा, क़लम महमूद, महमूद का क़लम, महमूद का क़लम हमें पूरी बात समझ में नहीं आई, तो ये मरक्कब नाक़िस है। और किताब अहमद पेश हामिद अस्त, अहमद की किताब हामिद के सामने है, ये हमें पूरी बात समझ में आ गई, तो ये मरक्कब ताम है। तो मरक्कब की अव्वलन 2 किस्में, मरक्कब नाक़िस, मरक्कब ताम। अब फिर उन्होंने जो है मरक्कब नाक़िस की 2 किस्में की है। मरक्कब नाक़िस को गैर मुफीद भी कहा जाता है। मरक्कब नाक़िस की मशहूर 2 किस्में की, इज़ाफ़ी और तौसीफ़ी। मरक्कब इज़ाफ़ी किसे कहते हैं? जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर बने, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर बने, मरक्कब इज़ाफ़ी कहा जाता है। मरक्कब इज़ाफ़ी जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर बने, जैसे कि मिदाद सलीम, सलीम की पेंसिल। मिदाद मुज़ाफ़ है, सलीम मुज़ाफ़ इलैह है, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर बना है। तो मिदाद सलीम को हम क्या कहेंगे? मरक्कब इज़ाफ़ी कहेंगे, मरक्कब इज़ाफ़ी कहेंगे। मिदाद सलीम को मरक्कब इज़ाफ़ी कहेंगे। अब मरक्कब इज़ाफ़ी में 2 चीज़ें होती है, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह, तो दोनों की तारीफ़ें भी याद होनी चाहिए। मुज़ाफ़ किसे कहा जाता है? तो मुज़ाफ़, आप आसान अल्फाज में ये याद रखें कि मुज़ाफ़ जिसकी निस्बत की जाती है, और मुज़ाफ़ इलैह कि जिसकी तरफ निस्बत की जाती है। मुज़ाफ़ जिसकी निस्बत की जाए और मुज़ाफ़ इलैह जिसकी तरफ निस्बत की जाए। जैसे कि मिदाद सलीम, सलीम की पेंसिल, तो मिदाद की निस्बत की गई सलीम की तरफ, सलीम नाम है, सलीम की तरफ की गई ना, तो जिसकी तरफ निस्बत की जाती है वो मुज़ाफ़ इलैह होता है, और जिसकी निस्बत की जाती है वो मुज़ाफ़ होता है। तो मिदाद सलीम में मिदाद की निस्बत की गई, तो लिहाजा मिदाद मुज़ाफ़ हुआ, और किसकी तरफ की गई? सलीम की तरफ, तो सलीम मुज़ाफ़ इलैह हुआ। अब मुसन्निफ़ के भाषे में आते हैं, मरक्कब ऐसे 2 या 2 से ज़ायद कलमों का मजमुआ जिनके एक मख़सूस क़ायदे के साथ आपस में मिला दिया जाए और उनकी आपस में मुनासबत भी पाई जाए। जैसे क़लम महमूद, महमूद का क़लम, आब शीरी मीठा पानी, किताब अहमद पेश हामिद अस्त, अहमद की किताब हामिद के सामने है। ये तीनों फ़िक्रे क्या है? मरक्कब है। मरक्कब की 2 किस्में हैं, मरक्कब नाक़िस, मरक्कब ताम। मैंने आपको बता दिया कि अगर बात जिस पर पूरी हो जाए, जिस मरक्कब पर, तो वो मरक्कब ताम है, और अगर बात पूरी नहीं हो रही है तो वो मरक्कब नाक़िस है।
मुरक्कब नाक़िस उस मुरक्कब को कहते हैं कि अल्फाज की तरकीब के बावजूद उससे पूरी बात समझ में ना आए, पूरी बात समझ में ना आए। जैसे अस्प हामिद, हामिद का घोड़ा, पूरी बात समझ में नहीं आ रही है। अस्प लागर, कमज़ोर घोड़ा, यहाँ पर भी पूरी बात हमें समझ में नहीं आ रही है। इसको मुरक्कब गैर मुफीद भी कहते हैं। मुरक्कब नाक़िस यानी मुरक्कब गैर मुफीद की मशहूर दो किस्में हैं, इज़ाफ़ी और तौसीफ़ी। मुरक्कब इज़ाफ़ी उस मुरक्कब को कहते हैं जो मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह से मिलकर बने, जैसे कि मिदाद सलीम, सलीम की पेंसिल। मुज़ाफ़ जिस इस्म का लगाव दूसरे इस्म से ज़ाहिर किया जाए उसे मुज़ाफ़ कहते हैं। जिस इस्म का लगाव ज़ाहिर किया जाए दूसरे इस्म से, जैसे कि मिदाद सलीम में जो है मिदाद का लगाव सलीम से ज़ाहिर किया गया, या मिदाद का लगाव ज़ाहिर किया गया किससे? सलीम से। तो मिदाद की निस्बत सलीम की तरफ की गई। जिस इस्म का लगाव दूसरे इस्म से ज़ाहिर किया जाए उसे मुज़ाफ़ कहते हैं। और मुज़ाफ़ इलैह जिससे किसी दूसरे का लगाव ज़ाहिर किया जाए, जिसका लगाव ज़ाहिर किया जाएगा वो मुज़ाफ़ होगा, और जिसके साथ लगाव ज़ाहिर किया जाए वो क्या होता है? मुज़ाफ़ इलैह होता है। इसे मुज़ाफ़ इलैह कहते हैं। मिदाद सलीम में मिदाद मुज़ाफ़ और सलीम मुज़ाफ़ इलैह है, क्योंकि मिदाद की निस्बत सलीम की तरफ की गई है। मिदाद की निस्बत सलीम की तरफ की गई। तो आप खुलासा कलाम यही है कि मुरक्कब की तारीफ़ करें आप। मुरक्कब जो दो या दो से ज़ायद कलमों से मिलकर बने। मुरक्कब की दो किस्में हैं, मुरक्कब नाक़िस, मुरक्कब ताम। मुरक्कब नाक़िस की दो किस्में हैं, मुरक्कब इज़ाफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी। फिर मुरक्कब इज़ाफ़ी दो चीज़ों से मिलकर बनती है, मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ इलैह। अब इन्होंने फ़ारसी में कुछ क़वाइद बयान किए हैं कि मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह के बारे में कुछ बातें बयान की है, वो आप समाअत फरमा लें, बहुत आसान है। इन्होंने बयान की है कि फ़ारसी में अक्सर जो है मुज़ाफ़ पहले होता है और मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है। मुज़ाफ़ पहले होता है और मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है। इन्होंने अक्सर की क़ैद लगाई। इससे मालूम हो रहा है कि कभी ऐसा भी होता है कि मुज़ाफ़ इलैह पहले हो जाए, मुज़ाफ़ इलैह पहले हो जाए, लेकिन ज़्यादातर यही है कि मुज़ाफ़ पहले होता है, मुज़ाफ़ इलैह बाद में होता है। उर्दू में मुज़ाफ़ इलैह पहले आता है और मुज़ाफ़ बाद में आता है। उर्दू में का कायदा अलग है कि उर्दू में मुज़ाफ़ इलैह पहले और मुज़ाफ़ बाद में, लेकिन फ़ारसी में मुज़ाफ़ पहले आता है, मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है। जैसे कि मिदाद सलीम में आप देखिए, मिदाद मुज़ाफ़ है, सलीम मुज़ाफ़ इलैह है। तो मिदाद पहले आया, ये फ़ारसी है, और सलीम बाद में आया। और जब इसका हम तर्जमा करेंगे उर्दू में, तो सलीम का तर्जमा, सलीम से तर्जमा शुरू करेंगे, सलीम की पेंसिल। तो देखिए आप, मुज़ाफ़ इलैह पहले आया और मुज़ाफ़ बाद में आया। अब इज़ाफ़त की अलामात को ज़िक्र की है। इज़ाफ़त की अलामत, तो कहते हैं कि इज़ाफ़त की अलामत उर्दू में काके की, रारे री, नाने नी है। फ़ारसी में इज़ाफ़त की अलामत कसरा यानी ज़ेर, हमज़ा और याए मजहूल आती है। ये फ़ारसी में इज़ाफ़त की अलामत है कि इज़ाफ़त जब हम करेंगे तो मुज़ाफ़ पर या तो कसरा आएगा, या तो हमज़ा आएगा, या याए मजहूल आएगी। जैसे आप देखें, नाने गंदम, गेहूँ की रोटी, नान के नून के नीचे क्या आया? ज़ेर आया, ये इज़ाफ़त की अलामत है। हाँ, बंदे खुदा, खुदा का बंदा, तो यहाँ पर देखें हमज़ा आया। किताब मन, मेरी किताब, यहाँ पर ज़ेर आया। दस्ते खुद, अपना हाथ, खुदाए जहाँ, दुनिया का खुदा, यहाँ पर याई मजहूल आया। तो इज़ाफ़त की अलामत उर्दू में काके की है, यानी जब तर्जमा करेंगे तो बीच में काके की, रारेरी और नानीनी का लफ्ज़ आएगा। फ़ारसी में इज़ाफ़त की अलामत ज़ेर, हमज़ा और याए मजहूल। अब यहाँ पर आप देख लें, उर्दू फ़ारसी में अक्सर मुज़ाफ़ पहले और मुज़ाफ़ इलैह बाद में आता है, और उर्दू में मुज़ाफ़ इलैह पहले और मुज़ाफ़ बाद में लिखा जाता है। इज़ाफ़त की अलामत उर्दू में काके की, रारेरी, नानेनी है। फ़ारसी में अक्सर कसरा यानी ज़ेर, हमज़ा और याई मजहूल आती है। ये वाला या जो है ये याई मजहूल कहलाती है। जैसे कि नाने गंदम, गेहूँ की रोटी, बंदे खुदा, खुदा का बंदा, किताब मन, मेरी किताब, दस्ते खुद, अपना हाथ, खुदाए जहाँ, दुनिया का खुदा। अब इन्होंने कुछ और क़वाइद बयान किए हैं मुज़ाफ़ के बारे में, तो वो भी समाअत कर लेते हैं। मुज़ाफ़ जो है, मुज़ाफ़ यानी जिसकी निस्बत हम कर रहे हैं, तो चूँकि फ़ारसी में मुज़ाफ़ पहले होता है, और अलामतें जो लगती है तो मुज़ाफ़ ही में, मुज़ाफ़ ही के आखिर में लगती है। अलामतें कहाँ लगती है? मुज़ाफ़ ही के आखिर में लगती है। तो अगर मुज़ाफ़ के आखिर में अलिफ़ ममदूदा या वाव हो, अलिफ़ ममदूदा या वाव हो, अलिफ़ ममदूदा कि जिस अलिफ़ के बाद
हमज़ा पाया जाए वो अलिफ़ ममदूदा होता है। और एक होता है अलिफ़ मकसूरा कि जिस अलिफ़ के बाद हमज़ा ना हो। तो अगर मुज़ाफ़ के आखिर में अलिफ़ ममदूदा हो या वाव हो, अगर मुज़ाफ़ के आखिर में अलिफ़ ममदूदा हो या वाव हो, तो इस सूरत में मुज़ाफ़ के आखिर में कसरा नहीं देंगे बल्कि याई मजहूल बढ़ाएंगे। क्या बढ़ाएंगे? याई मजहूल। जैसे कि पाए सक, पा में जो अलिफ़ है यह अलिफ़ ममदूदा है, तो जब इसकी हम इजाफ़त करेंगे तो इजाफ़त करते वक्त मुज़ाफ़ के आखिर में ज़ेर नहीं आएगा। पा की जब हम किसी चीज़ की तरफ इजाफ़त करेंगे, जैसे कि इंसान का पैर मुराद हो या जानवर का पैर मुराद हो, तो हमें जब इसकी हम किसी दूसरी की तरफ निस्बत करेंगे, जैसे कि पाए इंसान बोल दे इंसान का पैर, या पाए जानवर जानवर का पैर, या पाए सक कुत्ते का पैर, तो इसी तरह जब हम बोलें तो जब पा की इजाफ़त करें तो उस वक्त इसके आखिर में ज़ेर नहीं बढ़ाएंगे बल्कि याए मजहूल बढ़ा देंगे। इसी तरह बूए गुल, बू माना खुशबू आता है, जब आखिर में मुज़ाफ़ के आखिर में वाव हो तो इसका आखिर में वाव है बू, जब इसकी हम इजाफ़त करेंगे तो कसरा नहीं लाएंगे यानी ज़ेर नहीं लाएंगे बल्कि याए मजहूल बढ़ाएंगे। तो वही कहते हैं अगर मुज़ाफ़ के आखिर में अलिफ़ ममदूदा हो या वाव हो तो कसरे के बदले क्या बढ़ाते हैं? याए मजहूल बढ़ाते हैं। अगर मुज़ाफ़ के आखिर में अलिफ़ ममदूदा या वाव हो तो कसरे के बदले याए मजहूल बढ़ा देते हैं। जैसे पाए सक कुत्ते का पैर, बुए गुल फूल की खुशबू। अब दूसरा क़ायदा इन्होंने ये भी बयान की है, अगर मुज़ाफ़ के आखिर में अलिफ़ ममदूदा या वाव ना हो बल्कि मुज़ाफ़ के आखिर में हाए मुख्तफ़ी हो या याए मक़सूरा हो, हाए मुख्तफ़ी हो या याए मक़सूरा हो। अब ये याद रखिए, अगर मुज़ाफ़ के आखिर में हा हो या या हो मुख्तसर अल्फाज में, वैसे हा की दो सूरतें होती है, एक हाए मलफूज़ी होता है और एक हाए मुख्तफ़ी। हाए मुख्तफ़ी कि जिसका जब हम तलफ़्फ़ुज़ करेंगे तो तलफ़्फ़ुज़ में उस हा की आवाज़ ज़्यादा ना आए, और हाए मलफूज़ी जिसका हम तलफ़्फ़ुज़ करें, जिसको जब हम बोले तो उसकी आवाज़ ज़्यादा आना चाहिए। जैसे कि मिसाल के तौर पर जब हम लफ्ज़ माह बोलेंगे, माह का माना महीना, तो माह के साथ जब तक हम हा को नहीं बोलेंगे तब तक माह का माना हमें समझ में नहीं आएगा, और सुनने वाला ये समझेगा शायद कि ये गालिबन माँ कह रहा है, यानी माँ अपनी माँ जो है, यानी माँ से मुराद ये वो माँ हमारी अम्मी, अम्मी के माना में, तो माँ से मुराद को वो समझ लेगा जब तक हम हा को ज़ाहिर नहीं करेंगे। तो माह के आखिर में जो हा है, यहाँ पर हा को ज़ाहिर करना ज़रूरी है ताकि सुनने वाला ये समझे कि कहने वाला जो कह रहा है यहाँ पर मुराद माह से इसका महीना है या चाँद है। लेकिन अगर हा को अगर ज़ाहिर नहीं किया जाएगा तो सुनने वाला क्या समझेगा कि गालिबन ये माँ को अम्मी के माना में ले रहा है। किसको? माँ को अम्मी के माना में, वो सुनने वाला माँ को अम्मी के माना में समझ लेगा, हालांकि वो मुराद तो नहीं है, बल्कि माँ से मुराद हमारी क्या है? माह माना महीना। तो हाय मुख्तफ़ी और हाय मलफूज़ी, हाय मुख्तफ़ी कि जिस हा को ज़्यादा ज़ाहिर ना किया जाए, और हाय मलफूज़ी कि जिस हा को ज़ाहिर करके पढ़ा जाए। तो अगर मुज़ाफ़ के आखिर में हाय मुख्तफ़ी हो, क्या हो? हाय मुख्तफ़ी यानी ऐसी हा जिसको ज़ाहिर करके ना पढ़ा जाए, या याए मक़सूरा हो, या याए मक़सूरा हो, तो कसरे के बदले एक हमज़ा बढ़ा देते हैं। कसरा यानी ज़ेर नहीं लगाते हैं बल्कि हमज़ा बढ़ाते हैं और उसको या की तरह तलफ़्फ़ुज़ करते हैं। जैसे कि आप देखें मिसाल के तौर पर आशियाना है, आशियाना माना घोंसला, मुर्ग माना परिंदा। तो आशियाना के आखिर में हा है, लेकिन हम हा को ज़ाहिर करके नहीं पढ़ रहा है, आशियाना बस इतना, हा की थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ आ रही है, ज़्यादा नहीं। तो आशियानाए मुर्ग, परिंदे का घोंसला। तो यहाँ पर हाय मुख्तफ़ी है, लिहाजा जब हम इसकी इजाफ़त करेंगे किसी दूसरे की जानिब तो कसरा नहीं बढ़ाएंगे बल्कि कसरा नहीं बढ़ाएंगे, यानी ज़ेर नहीं बढ़ाएंगे बल्कि हमज़ा बढ़ा देंगे। और आशियाने मुर्ग, परिंदे का घोंसला। इसी तरह माना लफ्ज़ में जो है माना के आखिर में या जो है वो याए मक़सूरा है, तो जब हम इसकी इजाफ़त करेंगे किसी दूसरे की जानिब तो यहाँ पर भी जो है ज़ेर नहीं लगाएंगे बल्कि हमज़ा बढ़ा देंगे, हमज़ा बढ़ा देंगे। और हमज़ा तो बढ़ाएंगे लेकिन हमज़े का जो तलफ़्फ़ुज़ होगा, हमज़े को जो हम बोलेंगे वो या की तरह बोलेंगे। किसकी तरह? या की तरह। तो आशिया नए मुर्ग नहीं बोलेंगे या माना ए लफ्ज़ नहीं बोलेंगे बल्कि आशिया नए मुर्ग माना ए लफ्ज़।
तो अगर मुज़ाफ़ के आखिर में हाय मुख्तफ़ी हो या याय मकसूरा हो तो कसरे के बदले यानी ज़ेर के बदले एक हमज़ा बढ़ाते हैं और उसको या की तरह तलफ़्फ़ुज़ करते, या की तरह बोलेंगे। जैसे आशियाने मुर्ग़, परिंदे का घोंसला, माने लफ्ज़, लफ्ज़ का माना। अब कुछ दो कवाइद और बयान किए इन्होंने कि अगर मुज़ाफ़ के आखिर में वाव असली हो तो कसरे को बाक़ी रखते हैं। वाव असली से मुराद के मादे का वाव हो, क्या हो, मादे का वाव हो। तो अगर मुज़ाफ़ के आखिर में वाव असली है तो ज़ेर को बाक़ी रखेंगे। जब हम उसकी इजाफ़त करेंगे, ऐसा इस्म कि जिसके आखिर में वाव हो और वो वाव उसके मादे में से हो, असलियत में से हो। तो अगर मुज़ाफ़ के जब हम ऐसे इस्म की इजाफ़त करेंगे तो फिर अगर वाव असली है तो वाव इजाफ़त करते वक्त वाव को गिराएंगे नहीं बल्कि वाव को बाक़ी रखेंगे। तो वही कहा है, अगर मुज़ाफ़ के आखिर में वाव असली हो तो वाव को गिराते नहीं हैं बल्कि बाक़ी रखते हैं। जैसे कि सरवे बाग़, सरवे बाग़। अगर मुज़ाफ़ के आखिर में याय असली हो तो इजाफ़त की हालत में उसे मुशद्दद पढ़ते हैं। जैसे कि बाज़ी चरख, मर्दी मर्द। तो अगर मुज़ाफ़ के आखिर में याय असली हो, याय असली से मुराद कि उसके मादी की या हो, उस लफ्ज़ के मादे की या हो। जैसे कि आप बाज़ी ले लें तो बाज़ी बा ज़ा और या है, या असली है, क्या है, या असली है। जब हम ऐसे इस्म की इजाफ़त करेंगे तो इजाफ़त की हालत में इस या को मुशद्दद पढ़ेंगे यानी उस पर तशदीद पढ़ेंगे। जैसे कि बाज़ी चरख, मर्दी मर्द। अगर मुज़ाफ़ के आखिर में या असली हो तो इजाफ़त की हालत में उसे मुशद्दद पढ़ते हैं। जैसे बाज़ी चरख, मर्दी मर्द, मर्दी मर्द। ये कुछ क़वाइद बयान हो गए, आप याद कर लें और मेरे हिसाब से आप ज़ुबानी याद करेंगे तो और ज़्यादा बेहतर होगा। समझ के याद करेंगे तो वो भी ठीक है, लेकिन क़वाइद जो हैं आप समझें और जब याद करें इसको तो ज़ुबानी याद करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब इस सबक में दर्स नंबर 3 में कुछ फ़ारसी के जुमले, कुछ फ़ारसी दिए हुए हैं, इसका हमें तर्जमा करना है। और ये तमाम जो आप मुरक्कब देख रहे हैं ये मुरक्कब नाक़िस है। क्या है, मुरक्कब नाक़िस, मुरक्कब ताम नहीं है कि यहाँ पर कोई भी मतलब ये मुरक्कब तो है लेकिन इससे हमें पूरी बात समझ में नहीं आ रही है। ये जब आप इसका तर्जमा करेंगे तो आप ये ख़याल रखें, तर्जमा करते वक्त अगर इजाफ़त है तो इजाफ़त के तर्जमे में काके की या तो रारेरी या नाने नहीं आएगा। हाँ, इसी तरह जब हम फ़ारसी बनाएंगे तो वहाँ पर अगर लफ्ज़ काके की, रारेरी या नाने नहीं लगा हुआ है तो हमें फ़ारसी बनाते वक्त जो है इसी बात का ख्याल करना है कि ये मुरक्कब इजाफ़ी है। तो जहाँ पर काके की, रारेरी, नाने नहीं लगा हुआ हो आप ये समझ लें कि ये मुरक्कब इजाफ़ी है और इसमें जो है इजाफ़त वाला तर्जमा करना है। अब देखें, गुरबे खालिद, गुरबा माना बिल्ली, खालिद मन नाम है। गुरबे खालिद, खालिद की बिल्ली, तो यहाँ पर की का लफ्ज़ आया, आप समझ लें ये मुरक्कब इजाफ़ी है। पाए कलीम, कलीम का पैर। खोए दोस्त, दोस्त की आदत। शुतर आमिर, आमिर का ऊँट, शुतर माना ऊँट। शीरे गाँव, गाय का दूध। मिस्तर जाहिद, जाहिद की स्केल, मिस्तर माना स्केल, जाहिद नाम है। दुख्तर सलमा, सलमा की बहन, सलमा की लड़की। दुख्तर, दुख्तर का माना लड़की, दुख्तर सलमा, सलमा की लड़की, सलमा की बेटी। ज़ौजे सालिम, सालिम की बीवी। अंदलीब हमशीर, बहन का बुलबुल, हमशीर माना बहन, अंदलीब माना बुलबुल, बहन का बुलबुल। तमाम में काके की का तर्जमा लग रहा है तो आप ये समझ लीजिए तमाम मुरक्कब इजाफ़ी है। खुश अंगूर, खुश माना गुच्छा, खुश अंगूर, अंगूर का गुच्छा। शजरे अम्बा, अम्बा आम के दरख्त को बोलते हैं, आम का दरख्त। दो चरखे वसीम, दो चरखा साइकिल को बोलते हैं तो वसीम की साइकिल। इताक़ मन, मेरा कमरा, इताक़ मन कमरा, मन मन मेरा, इताक़ मन मेरा कमरा। कासई तू, तेरा गिलास। दहाने खुद, अपना मुँह, कासा मन गिलास, दहान मन मुँह। कासई तू, तेरा गिलास, दहाने खुद, अपना मुँह। अब इसका हमें फ़ारसी बनाना है तो फ़ारसी बना लेते हैं। आप देख सकते हैं कि काके की बहुत सारी जगह लगा हुआ है तो यहाँ पर हमें जो तर्जमा करना है वो मुरक्कब इजाफ़े वाली। रईस का चश्मा, चश्मे रईस।
फ़जर की नमाज नमाज फ़जर, रेहाना की उंगली अंगुश्त रेहाना, घोड़े की ज़बान लिसान अस्प, गेहूँ की रोटी नाने गंदम, मदरसे का दरवाज़ा, दरवाज़े की अरबी फ़ारसी दर आता है और मदरसे की फ़ारसी दबिस्तां, दर दबिस्तां, बकरी का पैर पाए बुज़, भैंस की नाक बीन ये गाँव मेश का माना भैंस आता है, बीन ये गाँव मेश, शौकत का लिफाफा पाकत शौकत, किताब का पार्सल अमानत किताब, खालिद का मनी आर्डर हवाले खालिद, तेरा गिलास कासे तू अपना पैर पाए खुद, मसऊद का पासपोर्ट तज़किरे मसऊद। तो देखिए फ़ारसी का तर्जमा भी हो गया और उर्दू का भी हमने फ़ारसी में तर्जमा कर दिया। आप हज़रात देख लें और सबक को सही तरीक़े से याद कर लें।